बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम आपके लिए लाए हैं भादो मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह कब है और आपको उस दिन प्रभु का कैसे पूजन करना है। और क्या बड़ी सुंदर सी इस व्रत की कथा है कि इस व्रत की मात्र कथा मात्र श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। तो वही दिव्य जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसे आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे उन्हें भी इसकी सही जानकारी मिल पाए। तो 29 तारीख को गुरुवार के दिन आद्रा नक्षत्र में जया अजा एकादशी है और इस दिन मन भाव से आप एकादशी व्रत धारण करें, प्रभु का पूजन अर्चन करें। उस दिन श्री हरि लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं, या केवल अगर आप व्रत धारण नहीं कर सकते तो कथा ही श्रवण करें। और बड़ी सुंदर उस दिन पूजन पाठ जो आप श्री हरि की आराधना कर सकते हैं। चरणामृत पंचामृत बनाकर दूध दही घी शक्कर शहद से भगवान का अभिषेक करें। तुलसी दल प्रसादी नैवेद्य भोग जो आप उन्हें अर्पण करना चाहें, या एक समय का व्रत धारण करें या दोनों समय निराहार केवल एक समय का फलाहार रहकर आप व्रत धारण करें। और यह आद्रा नक्षत्र में जो यह एकादशी है, इस दिन प्रभु के व्रत को धारण करने से आपके द्वारा किए गए पाप कर्म अपने आप भस्म हो जाते हैं। और इस दिन की जो बड़ी सुंदर कथा है वह भी हम आपको बतला रहे हैं कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे हाथ जोड़कर कि हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे देवकी नंदन, आप मुझे भादो मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है इसका क्या नाम है, क्या विधि है, क्या विधान है, और इस दिन प्रभु का हम कैसे पूजन अर्चन करें। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर सुनो, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी या जया एकादशी भी अजा या जया एकादशी भी कहते हैं। मनुष्य इस दिन भगवान श्री हरि का नारायण का बड़े भक्ति भाव से पूजन अर्चन करें। पंचोपचार विधि से, षोडश उपचार विधि से, जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप प्रभु का पूजन करें। उस दिन उनके नाम के मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय, ओम भगवती वासुदेवाय। जो आप मंत्र जाप करना चाहें वह अत्यधिक फलदायी है। और जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को धारण करता है, कथा श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली अर्थात सहायता देने वाली इस एकादशी व्रत के समान कोई दूसरी एकादशी नहीं है। और बड़ी इसकी एक सुंदर सी कथा है, वह तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। तब श्री कान्हा जी कहते हैं कि प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा थे, राजा हरिश्चंद्र, और वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी थे। और उनके द्वारा किए गए किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से वह अपने राज्य का त्याग कर देते हैं या उसको ऋषि विश्वामित्र को दान कर देते हैं। अपनी स्त्री तथा पुत्र को भी उन्हें धर्म के इस मार्ग पर चलने हेतु बेचना पड़ता है, और स्वयं भी अपने आप को वह बेच देते हैं, जो कि एक चंडाल के यहाँ वह सेवक के रूप में उस शमशान में वह चंडाल की नौकरी करने लग जाते हैं। वह इस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम और का वह काम करते थे। और इस प्रकार उन्हें दुख भोगते हुए जब बहुत लंबा समय हो गया तो अपने नीच कर्म पर उन्हें बड़ा दुख हुआ, और इससे मुक्त होने का कोई उपाय वह खोजने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस कर्म से मुझे मुक्ति प्राप्त हो। और वह इसी चिंता में लगे थे कि देव योग से वहाँ
उनकी भेंट गौतम ऋषि से हुई। राजा हरिश्चंद्र जो चंडाल के यहाँ एक सेवक थे, गौतम ऋषि को देखकर हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे और अपनी मन की सारी व्यथा, सारी दुख तकलीफ उन्होंने बतलाई। तब गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजा, अब तुम अत्यधिक दुखी मत हो। आने वाले समय में जो भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आ रही, जया, इस एकादशी के व्रत को तुम पूरे मनसाहा वचनाहा कर्महा, इस व्रत को धारण करो और इस व्रत में प्रभु का मन भाव से पूजन करो। रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है और तुम जागरण अवश्य करो, प्रभु की आराधना करो और निश्चित ही इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे पाप भस्मीभूत हो जाएंगे। गौतम ऋषि ने राजा को इस प्रकार सारी विधि बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। और हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था कि राजा को पुनः, राजा हरिश्चंद्र को अपना राजपाट, अपनी पुत्र, अपनी पत्नी तारामती प्राप्त हुई और सुखपूर्वक वह अपने राज्य का वैभव और प्रजा का पालन करने लगे। जो मनुष्य इस व्रत को बड़े विधि पूर्वक करते हैं, रात्रि में हरि नाम का कीर्तन आदि का आचरण करते हैं, उनके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय वह स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा जो अपने आपको सबसे आरंभ में बतलाए थे कि केवल श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हमारा आप सभी से आग्रह है कि यह कथा को आप और लोगों तक भी अवश्य भेजें और इस भाद्रपद मास में आने वाले समय में हरितालिका तीज व्रत भी आ रहा है, फिर बुद्धि विनायक श्री गणेश जी की गणेश चतुर्थी भी आ रही है, ऋषि पंचमी व्रत भी आ रहा है। इन सभी के वीडियो हम आप तक यूट्यूब में भेजेंगे, उन्हें भी आप बड़े मन भाव से देखें और लोगों तक भेजें। हर हर महादेव शंभु।